मानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो नागल चौधरी से सामने आ रही है। आपको बता दें, माइनिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा नागल चौधरी में। हर खबर पर चलने के बाद जागा प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। मौके से ब्लास्टिंग की अवैध सामग्री भी बरामद की गई है। एक्सप्लोसिव वायर वहां पर बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, ठीक डाडम जैसा हादसा जो है वह घटित हुआ है नागल चौधरी में, और ऐसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि वहां पर हुई है। 4 लोग अभी भी घायल हैं। लगातार बचाव कार्य वहां पर जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है नागल चौधरी से। माइनिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा। एसडीएम मनोज कुमार, तहसीलदार अजय कुमार मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम भी, खनन अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और ऐसे में मौके का मुआयना कर रहे हैं। लगातार मलबा हटाया जा रहा है, बचाव कार्य लगातार जारी है। ठीक उसी तरह डाडम जैसा हादसा जो है अब नागल चौधरी में घटित हुआ है। ऐसे में बड़ी लापरवाही जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मानी जा रही है। जब डाडम में इस तरह का हादसा घटित हो गया था, एक बार फिर से वही घटना नागल चौधरी से भी सामने आई है। तो माइनिंग के दौरान यह हादसा हुआ है और ऐसे में कई मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका लगातार बनी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हर खबर के पास हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 घायल है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं नागल चौधरी से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कई मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं हर खबर पर। देखिए, तस्वीरें उस तरह ही है, ठीक जिस तरह से डाडम हादसा घटित हुआ था, जो स्थिति वहां पर बनी हुई थी, ठीक उसी तरह नागल चौधरी में भी वही स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। देखिए, बड़ा हादसा यहां पर घटित हुआ है। 4 लोग घायल हो गए हैं इस हादसे में और साथ ही साथ 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है अब तक, और लगातार कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बचाव कार्य लगातार जारी है। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं मुआयने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर आप देख रहे हैं नागल चौधरी से, जहां माइनिंग के दौरान यह बड़ा हादसा घटित हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही साथ 4 लोग घायल हैं और कई मजदूरों की इस मलबे में दबे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। हालांकि बचाव कार्य वहां पर लगातार जारी है और ऐसे में लगातार रेस्क्यू जारी है, जिसमें बना हुआ है कि कई और मजदूर जो है वह मलबे में दबे हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागल चौधरी से। देख सकते हैं आप, लगातार मलबे हटाने का कार्य जो है वहां के स्थानीय लोग और कई लोग वहां पे टीमें जो है पहुंची हैं। लगातार मलबे हटाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, जहां पर कई मजदूरों के दबे होने की भी आशंका बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग इस हादसे में घायल हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की भी आशंका लगातार बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ठीक इसी तरह हादसा जो हुआ था, डाडम हादसा हुआ था, जिसमें कई टीमें गठित की गई है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई है, कौन इसका जिम्मेदार है। साथ ही साथ अभी वो उस हादसे पर जो है ठीक तरीके से कार्रवाई, निर्णायक फैसला सामने आया भी नहीं था कि ठीक उसी तरह का मामला एक और सामने आया है नागल चौधरी से। माइनिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही साथ आपको बता दें, 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी लापरवाही आखिर किस विभाग द्वारा यहां पर बरती गई है, किसके कारण यह बड़ा हादसा घटित हुआ है, कई सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। लगातार टीम जो है, हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके बाद जो है तमाम सवालों से पर्दा हटेगा और यह जानकारी मिल सकेगी कि आखिर किसकी लापरवाही से एक बार फिर से ठीक वही हादसा घटित हुआ है जो डाडम हादसे में घटित हुआ। ठीक उसी तरह नागल चौधरी में माइनिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही साथ 4 लोग घायल हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी घायल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं अस्पताल में। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की भी आशंका लगातार बनी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि किसके चलते, क्या कुछ कारण रहे इस हादसे के पीछे, लेकिन ठीक वही हादसा, ठीक वही तस्वीर एक बार फिर से जिस तरह का
माफ कीजिएगा, डाडम में माइनिंग के दौरान जो हादसा घटित हुआ था, ठीक उसी तरह उसी प्रकार नागल चौधरी में भी माइनिंग के दौरान ये बड़ा हादसा घटित हुआ है। प्रशासन वहां पर मौजूद है मौके पर। और खबर यमुनानगर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़े का मामला सामने आया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप और प्रति आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अपनी जमीन का केस जीतने के बाद एक पार्टी ने बताया कि वो हाईकोर्ट से अपनी जमीन का केस जीत चुकी है, लेकिन दूसरी पार्टी वहां पर आकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है, जिसको लेकर लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जान पर उतारू हो गए, जिसकी वजह से दोनों गुटों में पत्थरबाजी चली। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों को समझाया और थाने में बुलाकर कार्रवाई करने की बात कही है। ये जो गोविंदपुरी गांव की जमीन है, तो कुछ प्लाट ये पहले ऑलरेडी इनके प्लाट में बिकी हुए हैं, तो काफ़ी समय से कोर्ट केस चल रहे हैं लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट से। तो ये इनका आपस में पारिवारिक का जो पारिवारिक थे, पारिवारिक ने अपने पहले इन्होंने अपना अपना हिस्सा बेच रखा है, तो उस हिसाब से अब हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कुछ सारे केसेस डिस्पोज ऑफ कर दिए। जो जिसका शेयर था, जिसने बेच रखा, उसको उन्होंने स्टैंड ऑफ कर दिया। जिसका शेयर जिसने बेच दिया है, तो काफी पुराना मामला था ये। तो हमने दोनों पार्टियों को कागज मंगवाए हैं, जो कागज अपने ठीक होंगे उस हिसाब से अपने आगे कार्रवाई करेंगे। कौन लोग हैं ये जो कब्जा करना चाह रहे हैं जी? कौन लोग हैं जो ये कब्जा करना चाह रहे हैं? एक ये लखविंदर है, सुखविंदर है, जितेंद्र है, इन्होंने प्लाट नंबर 2 में लिए है। ये केस हार गया हाई कोर्ट से। हमें तहसीलदार को कागज दिए। हाँ जी भाई साहब, हम ना हाई कोर्ट से ना केस जीते, ये जमीन का हमारा झगड़ा है। ये सरदार जबरदस्ती हमारे से जी ये कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग हैं ये जो कब्जा करना चाह रहे हैं? जी? कौन लोग हैं जो ये कब्जा करना चाह रहे हैं? एक ये लखविंदर है, सुखविंदर है, जितेंद्र है, इन्होंने प्लाट नंबर 2 में लिए है। ये केस हार गया हाई कोर्ट से। हमें तहसीलदार को कागज दिए हैं, वो अपना इंतकाल चढ़वाने के लिए। तो तहसीलदार को कहते हैं 2-3 महीने लगेंगे, पटवारी को दिया है कागज। ये आज जबरदस्ती हमारे प्लाट पे कब्जा करना आए थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, देखिए, लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद का यह पूरा मामला है, और ऐसे में जब हाई कोर्ट ने निर्णायक फैसला सुना दिया था, उसके बावजूद भी यह विवाद इतना क्यों बढ़ा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मामला काफी पुराना है और इसी मामले को लेकर पहले भी पंचायतें भी हुई हैं और मामला पहले लोअर कोर्ट में था, अब हाई कोर्ट में हुआ है। और हाई कोर्ट में अभी कागज यमुनानगर पहुंचे हैं और वो कागज इनके पास ही थे, मालिकों के पास थे, और दिखाए जाने थे पुलिस को। लेकिन इसी दौरान ही दूसरी पार्टी ने हमला बोल दिया और कब्जे की कोशिश की, और काफी दोनों तरफ से, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है और लोहे के डंडों का भी इस्तेमाल किया गया है। 5 से 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। मामला चूंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीन भी काफी कीमती जमीन है, जो शहर का गोविंदपुरा चौक है, गोविंदपुरी चौक के पास लगती जमीन है और कमर्शियल जमीन है, करोड़ों की जमीन है, जिसकी वजह से जो इस मामले में काफी जो दोनों पक्ष हैं एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। और हाई कोर्ट तक जाने के बावजूद अब फैसला आ गया, उसके बावजूद ये झगड़ा हो रहा है और पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पुलिस अभी दोनों का रिवेन्यू रिकॉर्ड मंगवाकर बात कर रही है कि रिवेन्यू रिकॉर्ड चेक होगा और जिसका पक्ष में वो डॉक्यूमेंट बोलेंगे उसी के हवाले किया जाएगा। लेकिन अभी ये दोनों में अभी भी तनातनी बनी हुई है, अभी भी झगड़ा हो सकता है। हालांकि पुलिस तैनात कर दी गई है मौके पर। जी देखिए, सवाल ये है कि आखिर हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी दूसरा पक्ष इस फैसले को मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कुछ कहना है उनका? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जो अभी दावा किया जा रहा है दूसरे पक्ष द्वारा, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि हम भी कोर्ट से जीते हुए हैं। लेकिन कौन से कोर्ट से जीते हुए हैं, उनका कोई अभी पुलिस को या किसी प्रशासन अधिकारी को उन्होंने कागज नहीं दिखाया, लेकिन दावा जरूर कर रहे हैं कि हम भी कोर्ट से केस जीते हुए हैं। और अभी इसीलिए जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने दोनों पक्षों को कागज लेकर बुलाया है, ताकि
स्थिति स्पष्ट हो सके कि मामला किसके पक्ष में है और किसके कागजात जो है लेटेस्ट हैं, असली हैं, और तभी उसी को कब्जा दिलवाया जा सके। जी देखिए, भले ही पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद जो है मामला शांत हुआ हो वहां पर, लेकिन एक बार फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खूनी संघर्ष यहां पर जारी है। देखिए, ईंटें जो है एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जो तस्वीरें सामने आई है, प्रशासन वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर इसी तरह की स्थिति एक बार फिर बनी तो क्या कुछ होगा, प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहना है? जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रयासों के साथ साथ औद्योगिक घरानों के सहयोग को सराहा है। उन्होंने कहा कि इंफोसिस जैसी आईटी कंपनियों का देश और दुनिया में नाम है। साथ ही कोरोना के इस समय में भी इंफोसिस। वहीं पंचकुला के सेक्टर 6 में नागरिक अस्पताल का कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन भेंट की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन का स्वागत किया है। और खबर हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री 21 जनवरी को पंचकुला पहुंचेंगे। पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम पहले यमुनानगर के आदि बद्री में होने वाला था, लेकिन अब जगह बदलकर पंचकुला कर दिया गया है। बताते चले कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन घूमन सिंह किरमिच ने बताया कि मौसम में खराबी की वजह से कार्यक्रम की जगह बदलकर पंचकुला रखा गया है, जहां सरस्वती नदी पर बांध को लेकर सीएम एमओयू पर साइन करेंगे। इक्कीस तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा मनोहर लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बीच में जो एमओयू आदि बद्री में 21 तारीख को रखा था, वो अब मौसम की वजह से, क्योंकि अनइवन मौसम चल रहा है, उसकी वजह से हमने वो पंचकुला में शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये कार्यक्रम पंचकुला लोक निर्माण विभाग यहाँ जो रेस्ट हाउस है उसमें किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह पद्मा स्कीम लैंडमार्क साबित होगी। इससे जहां लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं पंचायतों की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही यह जानकारी उन्होंने स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। और यमुनानगर में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। इनमें से 801 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 90 लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं यमुनानगर में सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए सीनियर सिटीजन का घर से निकलना नुकसानदेह हो सकता है। वहीं यमुनानगर कोरोना केसों में लगातार बढ़ोतरी से प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है।
और खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन रेणु भाटिया हरियाणा राज्य महिला आयोग कार्यालय पहुंचे। आयोग कार्यालय पहुंचकर पदभार संभाला, जहां हरियाणा राज्य महिला आयोग के वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज दलाल की ओर से फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी स्वागत के लिए पहुंची। पंचकुला के सेक्टर 4 हरियाणा राज्य महिला आयोग में स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरियाणा राज्य महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री कमलेश ढांडा ने नवनियुक्त चेयरमैन रेणु भाटिया को सीट पर बैठाकर शुभकामनाएं दी। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरमैन रेणु भाटिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब जिम्मेवारी और फर्ज बढ़ते हैं तब उन्हें निर्वाह करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ना पड़ता है। बहन रेणु भाटिया जी जो हमारे महिला आयोग की चेयरमैन नियुक्त की है और वाइस चेयरमैन बहन प्रीति भारद्वाज जी, सबसे पहले तो मैं आप दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारी बहनें पार्टी की बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता है, तो मुझे पूरा विश्वास है ये बड़ी मेहनत और निष्ठा के साथ महिलाओं को मजबूत करने के लिए काम करने का काम करेंगे। देखिए, मुझे ऐसे लगता है जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आपके फर्ज बढ़ते हैं, कर्तव्य बढ़ते हैं, तो आपको उनको निर्वाह करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ना पड़ता है। प्रयास करूंगी दीदी के सानिध्य में, इस सरकार के मार्गदर्शन में, और जो कुछ भी मैंने अपनी 32 वर्ष की भाजपा की कार्यशैली से सीखा है, मैं कोशिश करूंगी भी किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि कोई इस तरह की कोई बात आती भी है तो हम उसका जल्द से जल्द समाधान करें। आयोग महिलाओं के लिए बनाए गए कानून उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, अब वो राइट्स ही यदि महिलाएं उनको मिसयूज करेगी तो हम किस प्रकार से मदद कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने कमेटीज गठित करनी है। इवन पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामलों पर भी हमने कमेटी गठित की गई है और उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई भी की गई। क्या कभी आपने ऐसी कोई सरकारी योजना के बारे में सुना है जिसमें सरकार का एक भी रुपया ना लगे और काम हो जाए, और वो भी ऐसी योजना जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो? दरअसल कुरुक्षेत्र में सरस्वती विकास बोर्ड के अधिकारियों के प्रयासों और तालमेल से आज सरस्वती की अविरल धारा 85 किलोमीटर तक बह रही है। सरस्वती की यही धारा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और हिमाचल के कुछ इलाके में मुसीबत बनकर टूटती थी, लेकिन यही धारा आज यमुनानगर के आदि बद्री से कैथल जिले तक का करीब 85 किलोमीटर तक का सफर लोगों के लिए वरदान बनकर बह रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग ने इस योजना के लिए पैसे को पानी की तरह नहीं बहाया है, बल्कि अधिकारियों ने अपना दिमाग चलाया और तालमेल बिठाया, जिसकी अब लोग खूब सराहना कर रहे हैं। हम काफी समय से सरस्वती को दोबारा से चलाने का एक प्रयास जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का है उस पर लगे हुए हैं। और अभी हमें कुछ ऊपर से जो पानी इधर उधर बह के निकल जाता था, बरसात का पानी जो था, या फिर खेतों में नुकसान करता था, या WJC में चला जाता था, कुछ यमुना में चला जाता था, उस पानी को हम सारा कलेक्ट करके इकट्ठा करके हम सरस्वती में लेकर आए हैं। और यमुनानगर से जिले से लेकर कुरुक्षेत्र तक का करीब 85 किलोमीटर का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें हम अब इस वक्त हम पानी सरस्वती में चल रहा है। जो लाडवा और रादौर का जो क्षेत्र है वो सारा डार्क जोन में है। बहुत किसान खुश इस बात से है कि वहां से ये सारा का सारा पानी इस वक्त भी चल रहा है। हम कोशिश करेंगे इस पानी को 4 से 5 फुट या 5 से 7 फुट पानी जो है कम से कम 1.5 महीना इसको जरूर चलाएंगे। ये तो सब सरस्वती माता की कृपा है, और जो हरियाणा सरकार ने पिछले 5 सालों में कार्य किए हैं उसकी बदौलत अब सरस्वती नदी में यमुनानगर से लेके और जहाँ पे गग्गर में जाके गिरती है वहाँ तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। हर जगह पे जहाँ पे पुल की अवस्था थी वहाँ पे पुल की व्यवस्था कर दी गई है। हर साल इसकी सफाई करवाई जाती है। इस कारण जब इस बार 9-10 जनवरी को बरसात हुई यमुनानगर के क्षेत्र में, तो वहाँ से जितना भी वर्षा का जल था या किसानों के खेतों में जो बाढ़ करके खेत को नुकसान पहुंचाना था जिस जल ने, वो सारा जल सरस्वती नदी में आ गया। और उस जल को हमने सरस्वती नदी में बहाने के लिए हर जगह से सरस्वती की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण आज आप सरस्वती में निर्मल जल की जो धारा देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है।
और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कोरोना की तीसरी लहर के चलते मुकुल कुमार ने कहा कि सरकारी और निजी कोविड अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और दवाइयों की उपलब्धता की प्रतिदिन की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करें, ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्थिति को संभाला जा सके। वहीं कोरोना के पॉजिटिव केसेस की रिकवरी रेट 95.69 पर पहुंच गई है और सैंपल पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.65 पर पहुंच गया है। और अंबाला शहर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। बता दें कि नगर निगम के कर्मचारियों को सफाई करते वक्त एक नवजात बच्ची का शव नाले में पड़ा मिला, जिसे कर्मचारियों ने नाले से बाहर निकाला। उसके बाद इसकी सूचना कर्मचारी ने पुलिस को दी। पुलिस बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करेंगे, जिससे उन्हें जांच से आरोपी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने सभी निवासियों से अपील की है कि अगर कोई भी जानता है तो इसकी सूचना जरूर प्रशासन तक पहुंचाए। रणजीत सिंह दरोगा है नगर निगम से। सूचना मिली थी दोपहर बाद कि एक नवजात बच्चा है, हम सफाई कर रहे थे, मिला है, तो हम मौके पे गए। हमने मौके पे जाकर, मेरे अधिकारी भी पहुंच गए थे मौके पे, और हमने उस बच्चे को गंदे नाले से निकलवाया। जो माता अंबिका मंदिर है उसके साथ ये नाला लगता है, पुलिस चौकी साथ ही लगती है, तो वहाँ पर एक नवजात बच्ची है, उसको निकाला। हमने चेक किया, लड़की निकली वो, और देखने में ये प्रतीत हो रहता कि वो लड़की 1 या 2 दिन की थी, कि किसी ने उसको वहाँ पर पानी में डाल दिया है। और पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी इस बच्चे की जानकारी देगा तो जरूर प्रशासन को बताए और फोन करके इस बात की जानकारी दे सकता है। फिलहाल कालका से समालखा में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।